नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 10 जनवरी दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। बादल हत्याकांड की जांच के लिए सीआईडी टीम पहुंची सासाराम। ठंड के बीच 12 जनवरी को बिहार में होगी बारिश। केजरीवाल बोले, दिल्ली में यूपी बिहार के फर्जी वोटर्स। 1 रुपए किलो भी कोई ले, दुकान खाली कर दूंगा, गोभी बेचने वाले ने कहा। भिखारी बनकर घर में घुसी महिला, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। फरका पंचायत के लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके मुखिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपए की मांग की है, जबकि वे पहले ही सूची में शामिल हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके खराब आवास के बावजूद उन्हें सहायता नहीं मिल रही, जबकि अन्य परिवारों को अनधिकृत रूप से मदद दी जा रही है। वे बार बार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन मुखिया की आर्थिक मांगों के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम ने इन परिवारों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। 5 महीने पहले सड़क किनारे छोड़ी गई नवजात बच्ची वैष्णवी को पंजाब के एक दंपति ने गोद लिया है। यह बच्ची पहले जमुई के एक दंपति द्वारा गोद ली गई थी, जिन्होंने बाद में उसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। 8 अगस्त 2024 को बच्ची को जमुई में एक नाले के पास पाया गया था और उसे बाल संरक्षण इकाई ने सुरक्षित किया। अब बच्ची को पंजाब के दंपति द्वारा गोद लिया गया है और वे उसे अपना परिवार मानते हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया है और बाल कल्याण समिति ने इसे गंभीरता से लिया है। बिहार के औरंगाबाद जिले के एक किसान ने गोभी की फसल बेचने में भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए कहा कि अगर कोई 1 रुपए किलो भी ले ले तो मैं अपनी दुकान खाली कर दूंगा। किसान ने बताया कि उन्होंने 3 एकड़ में गोभी उगाई थी, लेकिन बाजार में खरीदारों की कमी के कारण उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिचौलियों की भूमिका को नुकसान का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, क्योंकि वे किसानों से कम कीमत पर गोभी खरीदकर उसे ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं। किसान सरकार से उचित मूल्य दिलाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिल सके। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर इलाके में एक महिला ने भिखारी के रूप में पहचान छिपाते हुए एक घर में प्रवेश किया और 1,55,000 रुपए की चोरी कर ली। महिला ने नीली साड़ी पहनी थी और दरवाजे पर खड़े होकर घर में घुसी, जहां उसने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि उसने घर के ऑफिस से पैसे चुराए और वहां से भाग गई। गृह मालिक राजन कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि घर में नकद रकम रखी थी जो महिला ने चुराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की तलाश में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार के पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की, जो वैशाली सहकारिता बैंक से जुड़े 100 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े हैं। आरोप है कि मेहता ने बैंक के अध्यक्ष रहते हुए फर्जी लोन लेकर संपत्ति बनाई। छापेमारी में पटना, हाजीपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और यूपी में 19 स्थानों पर कार्रवाई की गई। इस घोटाले में लिच्छवी और महुआ कोल्ड स्टोरेज कंपनियों का भी नाम है, जिन्होंने बैंक से फर्जी दस्तावेजों पर लोन लिया। बैंक के खाता धारक सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में यूपी और बिहार के वोटर्स को फर्जी करार दिया, जिससे सियासी विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में नए जोड़े गए 13,000 वोटर्स फर्जी हैं और ये यूपी बिहार से लाए गए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल उन बिहारियों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। चिराग पासवान ने भी केजरीवाल के बयान की निंदा की और सवाल उठाया कि उन्हें बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है। इस विवाद ने दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है और बीजेपी ने विरोध मार्च आयोजित किया है। शेखपुरा के एकसारी रेलवे हॉल्ट पर एक दुखद हादसा हुआ, जिसमें 45 वर्षीय महिला उषा देवी की मृत्यु हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह किऊल गया मेमो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी और उनका पैर फिसलकर वह ट्रेन के नीचे आ गई। महिला अपने बहन के घर पौधा लेने गई थी और इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा सुरक्षा संबंधित चिंताओं को उजागर करता है और सामुदायिक सदस्य रेलवे सुरक्षा को लेकर ठोस उपायों की मांग कर रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने राज्य में 1000 पुल बनाने की योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है। इसके तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। साथ ही मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि जून तक राज्य की सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे गाँवों के बीच यात्रा सुगम होगी। यह योजनाएं राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत करने और विकास को गति देने में मदद करेंगी। बादल हत्याकांड की जांच के लिए सीआईडी की विशेष टीम सासाराम पहुंची है, जिसमें 3 डीएसपी के नेतृत्व में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। 31 दिसंबर 2024 को बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी दी थी। टीम ने पुरानी जीटी रोड पर सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण सबूत जुटाए। इस मामले में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल और उनके अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया हैं। सीआईडी ने इस केस को उच्च प्राथमिकता पर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र न्याय मिलेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। भागलपुर में एनटीपीसी के कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को 5 घंटे तक जाम कर दिया। वेतन में कटौती और समय पर भुगतान न होने को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अनशन पर जाएंगे। प्रदर्शन ने कर्मचारियों की नाराजगी और उनके वित्तीय संकट को उजागर किया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। एनटीपीसी प्रबंधन पर आरोप है कि वह कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान नहीं कर रहा है और स्थिति के बिगड़ने का खतरा है।
बिहार की नीतीश कैबिनेट ने 55 एजेंडों पर मुहर लगाई, जिनमें प्रमुख निर्णय पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी के निर्माण का था, जो राज्य में उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह विश्वविद्यालय पटना के दीघा घाट क्षेत्र में बनेगा, जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। कैबिनेट ने अन्य विकास योजनाओं जैसे पटना एयरपोर्ट का विकास और ग्रामीण विकास पर भी फैसला लिया। वहीं गोपालगंज में एक सरकारी शिक्षक की हत्या की घटना हुई, जिसने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पटना सिटी के नारायण बाबू गली में हाल ही में कचरे के ढेर में दबा एक प्राचीन शिव मंदिर मिला है। खुदाई के दौरान शिवलिंग की आकृति और प्राचीन नक्काशी मिलने से स्थानीय लोग इसे एक चमत्कार मान रहे हैं। मंदिर का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था और इसमें 4 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 बंद हैं। मंदिर के आसपास नाग नागिन की उपस्थिति की मान्यता भी है, जो शांति और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। इस मंदिर की खोज के साथ ही भूमि पर कब्जे का विवाद भी उठ खड़ा हुआ है और स्थानीय लोग इसे धार्मिक न्यास बोर्ड में उठाने की योजना बना रहे हैं। यह मंदिर अब क्षेत्र में आस्था का केंद्र बन गया है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पटना, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी शामिल थे। छापेमारी का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी एकत्र करना था। आलोक मेहता पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इस घटना ने महागठबंधन में हलचल मचाई है और विपक्ष को हमलावर बनने का मौका दिया है। यह घटनाक्रम बिहार के आगामी चुनावों पर असर डाल सकता है। एक महिला ने अपने पति को छोड़कर 1.5 साल तक प्रेमी के साथ वक्त बिताया, लेकिन अब उसका प्रेमी उसे धर्म बदलने का दबाव बना रहा है। यह सुझाव महिला के लिए बेहद हैरान करने वाला था और उसने अपनी स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई। समाज और धर्म की अपेक्षाएं अक्सर प्रेम संबंधों को प्रभावित करती है, जैसे इस मामले में हुआ। महिला को अब अपनी स्थिति और भविष्य के फैसलों पर सोच समझकर कदम उठाने होंगे। यह घटना प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दबावों के बीच की जटिलताओं को दर्शाती है। बिहार में मौसम में बदलाव आ रहा है और 12 जनवरी को बारिश की संभावना है। साथ ही 24 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है, जिससे ठंड और अधिक बढ़ सकती है। कोहरे के कारण सड़क परिवहन और सामान्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठंडी पछुआ हवा से तापमान गिर चुका है और समस्तीपुर में यह 5.1 डिग्री तक पहुँच गया है। नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।